हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें कुछ हम लोग एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले वाले में हमने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया था, यहाँ भी इक्वेशन ऑफ का मोशन का यूज ही करना है और कुछ ग्राफ वाले न्यूमेरिकल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए, है ना। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा है अ पार्टिकल पुश्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। कोई पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में पुश किया जाता है, ऐसे ये पार्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस तरफ क्या कर देते हैं, पुश कर देते हैं। अच्छा, इन सच अ वे दैट इट स्टार्ट विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। इसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, स्टार्टिंग वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 12 मीटर पर सेकंड है। कितना है? 12 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, इसकी वेलोसिटी घट रही है एट अ रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, और ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव में होगा, है ना, वेलोसिटी कम हो रही है। तो ए की जो वैल्यू है वो माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का क्यों होगा? क्योंकि कह रहा है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हमको रिटार्डेशन मिलता है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव मिलता है। हमने लिख लिया फाइंड द टाइम इट विल टेक कम टू रेस्ट। ऐसा समय हमको फाइंड करना है जब ये धीरे धीरे रुकते रुकते रुक जाए, जीरो हो जाए। तो मतलब कि पहली कंडीशन के लिए v कितना हो जाएगा, कह रहा कम टू रेस्ट, रेस्ट में आ जाए तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। हमको टाइम निकालना है, v पता है, u पता है, t निकालना है। तो पहला इक्वेशन आपको पता है क्या, v इक्वल टू यू प्लस कितना होता है, 80 होता है। v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 12, a की वैल्यू माइनस 0.5, इंटू में कितना है, t है। t तो हमको पता ही नहीं है, तुमने t की जगह t नोट कर लिया। ठीक, अब ये माइनस वाला टर्म इधर आके प्लस में हो जाएगा, 0.5 इंटू t इक्वल में 12, है ना। तो t इज इक्वल टू 12 अपॉन 0.5 हो जाएगा, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 0.5, पॉइंट हटेगा, t इक्वल टू 120 अपॉन 5, है ना। तो 5 2 जा 10, 24 पंचे 120, है ना, 24 सेकेंड। तो इसको रिफ्ट पोजीशन में आने के लिए कितना समय लगेगा, 24 सेकेंड लगेगा। जब रुकते रुकते धीरे धीरे रुक जाएगी तो कितने समय में रुक जाएगी, 24 सेकेंड में। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बिफोर। जैसे यहाँ से पार्टिकल आपका चला था, धीरे धीरे रुक रहा था, इस पोजीशन पर रुक गया, तो कह रहा है डिस्टेंस बताओ। हमको टाइम लग रहा है 24 सेकंड का रुकने में, और आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ। ठीक है, कितनी दूर जाके रुकेगा। तो आपको v पता है, u पता है, a पता है, s फाइंड करना है। तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। होता है क्या, हाँ होता है। v स्क्वायर का मतलब कितने का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर। तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, माइनस u स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 2 इंटू a की जगह हम कितना रखेंगे, माइनस का 0.5, तो माइनस का 0.5 लिख लो। s हमको क्या करना है, फाइंड करना है। माइनस 144, 5 2 जा कितना होता है, 10 होता है। एक डिजिट बाद हम डेसिमल लगा देंगे तो हो जाएगा 1.0 इंटू एस। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 144 इक्वल में 1 का एस से मल्टीप्लाई एस, तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो 144 मीटर आ जाएगा। मतलब 144 मीटर जाकर के वो आपका जो पार्टिकल है क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एक स्नैपशॉट ले लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक, समझ में आएगा। चलो इसको हम मिटाते हैं, हम लोग नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल चलते हैं, जो कि थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है। बेटा चलो, अब देखो कैसे होगा। यहाँ पे आपको जादू देखने को मिलेगा। क्या जादू होगा, अब पार्टिकल वाज एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे है तो बहुत बढ़िया है। जब रेस्ट पोजीशन पे था तो हमको u की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। आपको सिर्फ यहाँ पे समझना है, कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। अच्छा,
फ्रॉम 9 AM टू 9:30, जैसे कि 9 AM यहाँ पे है और ये 9:30 है, तो पार्टिकल 9 AM से 9:30 तक रेस्ट पोजीशन में रहा। जो पार्टिकल है उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ। अच्छा, इट मूव्ड एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, हमको स्पीड गिवन है, यहाँ पे स्पीड को हम एस से लिख रहे हैं, ठीक, डिस्टेंस मत समझना, स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फ्रॉम 9:30 AM टू 10 AM। अब यहाँ से 9:30 से 10 बजे तक ये जो है कितनी स्पीड से चलता है, 9 से 9:30 तक रेस्ट पोजीशन पे था और 9:30 से 10 बजे तक ये क्या कर रहा है, चल रहा है। कितनी स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आने में हम डिस्टेंस निकालने, क्या निकालने, अच्छा यहाँ 9:30 से 10 तक कितना टाइम लगा है, टाइम लगा है आपका 30 मिनट का। कितने मिनट का टाइम लग रहा है, 30 मिनट का। आप ऐसा करो कि आप निकाल लो डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन 30 मिनट, क्योंकि 9:30 से 10 कितना लगेगा, 30 मिनट लगेगा। 30 मिनट को हम ऐसा करें, आर में चेंज कर लें, तो हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू में क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड कितना है, 10 है, टाइम कितना लग रहा है 30, मिनट को सेकंड में चेंज करो, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 आपका ये टाइम है ना, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2। कट करोगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो हो जाएगा 5 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों, क्योंकि ये स्पीड हमारी किस में है, किलोमीटर। 5 किलोमीटर जो है आधे घंटे में कवर करेगा। अच्छा, इतनी बात तुमको समझ में आ गई है। चलो, अब हमसे कह रहा है पहला पॉइंट, फाइंड द एवरेज स्पीड बिटवीन 9 AM टू 10 AM। 9 बजे से 10 बजे के बीच आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। अच्छा, एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने पढ़ा, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, 9 से 9:30 तक हमको ये चेक करना है कि 9 से 10 तक जो है टोटल डिस्टेंस कितना होगा। 9 से 9:30 तक वो रेस्ट पोजीशन पे था, मतलब यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, और यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब 9 से 10 तक में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 5 किलोमीटर का। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्पीड में, लिख दो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है, ठीक। तो टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, टोटल टाइम 9 से 10 तक कितना समय लग रहा है, 1 घंटे का। तो जो एवरेज स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पहले वाले सेक्शन का हो गया सॉल्यूशन। अब दूसरा सेक्शन इसमें क्या है कि आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है 9:15 से 10 के बीच में, 9:15 टू 10 तक। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको एवरेज स्पीड निकालना है, हमको डिस्टेंस तो पता ही है, डिस्टेंस हमने कितना निकाला है 1/2 टू 5 या 10, 5 किलोमीटर। 9:15, अच्छा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 5 ही होगा, है ना। एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर, क्योंकि 9:30 तक रेस्ट पोजीशन पे था, 30 से 10 तक कितना हो गया 5 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। अच्छा, अपान में टोटल टाइम 9:15 से 10 के बीच में कितना टाइम लग रहा है, 45 मिनट का, और मिनट को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे। मिनट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकेंड में नहीं, मिनट को हम आर में कन्वर्ट कर देंगे, घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। हमको 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपका आंसर आएगा 5 × 60 अपान में कितना 45, 5 9 जा 60 अपान में कितना हो जाएगा 9। 60 को 9 से डिवाइड करो भाई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 60 है, ठीक है। 9 6 जा 54, 6 आ गया, पॉइंट बढ़ाओ
6 होता चला जाएगा। तो एवरेज स्पीड नियर अबाउट आ जाएगा 6.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा सेकेंड का हो जाएगा। आपको टाइम दिया जाए तो आप टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का यूज करके एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो इसको आप नोट कर लो जल्दी से, मिटा करके हम लोग अब ग्राफ वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक, मिटाए क्या? चलो। छुप छुप के दिल पर का दीदार कर, सारा का सारा करना भी। हाँ, तो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना। हमने ग्राफ बना रखा है, आपको ऐसे समझना है। कुछ ग्राफ वाले न्यूमेरिकल आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करोगे, है ना। अच्छा, ग्राफ में हमने बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, कभी भी अगर डिस्टेंस पूछे तो आपको एरिया निकाल लेना है। जो एरिया होगा वही डिस्टेंस के इक्वल होगा। ग्राफ वाले न्यूमेरिकल्स में हमको ये कॉन्सेप्ट अपना यूज करके रखना है ना। चलो, गिवन फिगर शोज दैट द स्पीड टाइम ग्राफ, इधर स्पीड है और उधर टाइम, स्पीड और टाइम का ग्राफ दिया गया है। अच्छा, ग्राफ ऑफ द पार्टिकल, इसी पार्टिकल का, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द टाइम इंटरवल 0 to 40 सेकेंड। 0 से 40 सेकेंड में क्या करना है आपको? डिस्टेंस निकालना। कोई पार्टिकल है ई पे जाता है, फिर डी पे जाता है, फिर सी पे जाता है, टाइम कितना लगता है? 40 सेकेंड। अब हमको निकालना है टोटल डिस्टेंस। तो हम ऐसा करें, इतने फिगर का हम एरिया निकाल लें। क्या निकाल लें? एरिया निकाल लें। और जो एरिया होगा ना भैया, वही तो हमारा क्या होता है? डिस्टेंस होता है, वही तो डिस्टेंस होता है ना। तो आओ हम निकालते हैं। अच्छा, एरिया यहाँ पे कितने फिगर आपको दिख रहे हैं? फिगर तो एक ही है, मतलब उसमें कैसे कैसे शेप दिख रहा है। ये ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है? ट्रायंगल है। तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लें। और ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, तो हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें। और ये छोटा सा फिर से ट्रायंगल दिख रहा है, तो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल और प्लस हमको क्या दिखाना है? हमको दिखाना है ट्रायंगल का एरिया। सबका एरिया ऐड कर दे, वही हमारा क्या हो जाएगा? पार्टिकल का डिस्टेंस हो जाएगा। पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस covered by particle is equal to area of OEDC। ठीक है, OEDC का जो एरिया होगा वही इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो डिस्टेंस इक्वल। अब यहाँ पे OEDC में इसको आप फिर से तोड़ सकते हो। क्या एक ट्रायंगल दिख रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OEA, ठीक है, प्लस आपको एरिया लेना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEDB। हम ना यहाँ पे दिख रहा है नहीं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा तो आपको अच्छा लगे। AEDB एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहाँ पे लिखो आप AED और कितना B, ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल है ना। प्लस और कौन सा शेप दिख रहा है बताओ जल्दी? BDC। अगर हम एरिया ले लें किसका? BDC का, तो पूरे फिगर के एरिया मिल जाएगा। ट्रायंगल, रेक्टेंगल और प्लस में क्या? ट्रायंगल। अच्छा, अब हमको पता है कि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? OA है, इंटू हाइट कितना है? हाइट AE दिख रही है कि नहीं दिख रही? बेस OA और हाइट कितना हो गया? AE हो गया। क्लियर हुई बात? चलो, अब रेक्टेंगल का एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ AB हो जाएगा और ब्रेथ कितना हो जाएगा? BD हो जाएगा। कितना हो जाएगा? BD हो जाएगा। चाहे BD ले लो चाहे AE ले लो, दोनों इक्वल ही रहेंगे। चलो, प्लस अब यहाँ पे BDC में आओ, बताओ फार्मूला क्या लगेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस BC है, इंटू हाइट कितना दिख रहा है आपको? हाइट हमको दिख रही है BD। कितने दिख रहे हैं? BD। अब हमारा जो डिस्टेंस निकलेगा, जो डिस्टेंस निकल के आएगा वो हो जाएगा 1/2, हमने नोट कर लिया, इंटू OA। O से A तक टाइम कितना है? 10 सेकेंड है। कितना है? 10 है, तो हम 10 लिख देते हैं,
इंटू ए ई, ए से ई कितना डिस्टेंस है यहाँ पे 10 है तो हम 10 लिख दे रहे हैं, प्लस ए बी, ए से बी यहाँ पे 10 है यहाँ पे 30 है तो 30 से 10 घटाओ, ये चीज आपकी कितनी मिल जाएगी 20 मिल जाएगी। हम लिख देते हैं 20 इंटू बी डी, बी से डी कितना होगा 10 होगा तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10 प्लस 1/2 बी सी, बी से सी 40 से 30 माइनस करोगे कितना मिलेगा 10 मिल जाएगा इंटू बी डी, बी से डी, बी डी आपका कितना हो जाएगा 10 के इक्वल हो जाएगा तो हमने 10 लिख दिया। अच्छा 10 का 10 5 जा 50 है ना, 10 5 जा 50, 20 इंटू 10 200 प्लस इसको डिवाइड कर दो आप 10 5 जा 50 है ना, 50 50 100 200 ऐड करोगे 300, ये आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 300 मीटर, जो इसका एरिया होगा वही तो हमारा डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमने बहुत आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं एकदम बढ़िया भजिया है ना, तल के खा जाओ, फिर भी मजा आ गया। तो ये ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, फिर ट्रायंगल का एरिया, सबको आप क्या कर दो ऐड कर दो, वही तो हमारा हो गया क्या डिस्टेंस कवर्ड बाई पार्टिकल। मजा आया क्या, है ना। चलो लाइक कर दो अगर आपको समझ में आ गया हो तो। क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, उसके लिए हमको मिलाना पड़ेगा, है ना। चलो भाई तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एन इंसेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ। कोई इंसेक्ट है, कीड़ा है, वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, अच्छा मूव करता है, ठीक। आप रेडियस 10 सेंटीमीटर, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ये सर्कुलर पाथ है, इसका जो रेडियस है वो कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर। हम लिख लेते हैं रेडियस गिवन है हमको 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है। इफ इट टेक्स 1 मिनट टू मूव फ्रॉम ए पॉइंट, हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, मोशन करना पॉइंट ए से क्या करता है स्टार्ट करता है, ठीक है। इट टेक 1 मिनट टू मूव फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द पाथ टू द डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट तक जाता है। अपोजिट पॉइंट हम मान लेते हैं बी है, और ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है 1 मिनट का। और ये सीधे नहीं जाता है, सर्कुलर पाथ में जाता है, ऐसे जाता है, ठीक है। ए से फिर सी पे आएगा, सी से कहाँ पे जाएगा बी पे जाएगा। अच्छा टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट, टाइम लिख दो भाई, हाँ टाइम लग रहा है 1 मिनट। अच्छा फाइंड क्या करना है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस फाइंड करना है, पहला आपको डिस्टेंस निकालना। अच्छा डिस्टेंस कितना हो जाएगा आप बताइए, देखो डिस्टेंस से इतना होगा, ए सी बी इसका डिस्टेंस होगा, यही तो डिस्टेंस निकालना है ना, ऐसे करके आएगा बस इतना डिस्टेंस। अच्छा हमको ये सर्किल दिख रहा है, सर्किल का जो पूरा सर्कमफेरेंस होता है उसका आधा डिस्टेंस कवर करना है। तो हमको पता है सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर, और ये तो पूरा हो जाएगा, पूरा नहीं सिर्फ हाफ लेना है, आधा, तो 2 से डिवाइड कर दो, मतलब पाई इंटू में कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। तो जो डिस्टेंस है पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने रेडियस सेंटीमीटर लिखा। तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 31.4 सेंटीमीटर। ध्यान ये देना है कि पूरा करता तो वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है, लेकिन हाफ कर रहा है तो सर्कमफेरेंस का हमने हाफ कर दिया, 2 पाई आर का हाफ कर देंगे पाई आर आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है, ये गिवन नहीं होता, आपको याद होना चाहिए 3.14, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई करोगे 31.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकेंड कह रहा है बी वाला पार्ट, ये ए है, बी पार्ट हमारा कह रहा है स्पीड बताओ, क्या बताना है हमको स्पीड। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सही है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या, हाँ होता है। डिस्टेंस की वैल्यू कितना आ गई है 31.4, टाइम ये सेंटीमीटर में है, टाइम कितना लग रहा है 1 मिनट,
31.4 को 1 से डिवाइड करोगे 31.4 ही आएगा क्या, यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये स्पीड हो जाएगा 31.4 सेंटीमीटर 1 मिनट में कवर करेगा। सही चीज है ना, गिवन ही है। चलो सी कह रहा है, सी डिस्प्लेसमेंट। अब हमको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शार्टेस्ट डिस्टेंस होती है। क्या होती है, शार्टेस्ट डिस्टेंस। शार्टेस्ट डिस्टेंस, अब ऐसे नहीं जाएंगे हम, ए से बी जाएंगे। कैसे जाएंगे, ए से बी जाएंगे, इक्वल में हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका ए बी, ए से बी। ये डायमीटर हो जाएगा रेडियस का डबल। हमको पता है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है, मतलब 2 इंटू आर। 2 इंटू आर 10 है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट हो गया। चलो हमको तीसरा पॉइंट भी मिल गया। डी कह रहा है एवरेज वेलोसिटी। डी कह रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का हमको फार्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट होता है अपान में क्या होता है, टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम। डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर है, टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 20 सेंटीमीटर पर मिनट। ये हमारा क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी। आपको ध्यान यहाँ पे ये देना है कि डिस्टेंस के लिए आप सरकमफेरेंस का हाफ लोगे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, शार्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि डायमीटर के इक्वल होता है। और डायमीटर हमारा होता है 2 इंटू रेडियस। रेडियस का डबल होता है ना। तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया क्या, कमेंट करके बताओ। और इस न्यूमेरिकल को आप नोट कर लो, नोट करो भाई, नोट करो। चलो बेटा है इसको। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये है, अ बुलेट हिट्स अ वॉल। कोई बुलेट है, वो एक वॉल को हिट करती है। यहां से आपकी बुलेट आ रही है ना। चलो ये शाहरुख खान ने बुलेट मारी है ना। हिट अ वॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी। इसकी जो बुलेट है, जो शाहरुख खान ने बुलेट छोड़ी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। एंड पेनेट्रेट्स, अब इसके अंदर आ जाती है बुलेट, इसको पेनेट्रेट कर देती है, इस वॉल के अंदर आ जाती है। अब कोई डिस्टेंस आप 5 सेंटीमीटर, कितनी डिस्टेंस इसके अंदर आती है, 5 सेंटीमीटर। एस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब इसको आप 100 से क्या करोगे, 100 से आप डिवाइड करोगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हो जाएगा 0.05 मीटर। 2 डिजिट बाद ऊपर डेसिमल लग जाएगा, है ना। अच्छा, फाइंड द एक्सेलरेशन। डिक्लेरेशन आप बुलेट इन द वॉल। डिक्लेरेशन, इसकी वेलोसिटी जो है, अंत में बुलेट जाके वॉल के अंदर रुक जाएगी ना, रुक जाएगी कि निकल जाएगी, रुक जाएगी जाके, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। अब फिर डिक्लेरेशन पूछ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन पूछ रहा है, वो भी निगेटिव आना चाहिए, तभी हमारा डिक्लेरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। चलो भाई निकालते हैं। फार्मूला थर्ड इक्वेशन में यूज करेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सही है, 0 के स्क्वायर 0 माइनस u स्क्वायर, 20 के स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। 2 इंटू a इंटू s, s आपका आया है 0.05, ठीक है। माइनस का 400, माइनस का 400, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, 1 और 2 डिजिट बाद आप लिख दो डेसिमल। 2 डिजिट बाद हम क्या लिख देंगे, डेसिमल लिख देंगे। बचेगा क्या, ए बच रहा है। तो आपका जो वैल्यू आ गया है 0.10a इज इक्वल टू -400। a इज इक्वल टू -400 अपान 0.10। 2 डिजिट बाद डेसिमल है, तो ऊपर कितने जीरो बढ़ेंगे, 400 है, 2 जीरो बढ़ा दो, नीचे से डेसिमल हट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। आपका एक्सेलरेशन आ गया -4000 यूनिट, क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब यही तो हमारा क्या है, डिक्लेरेशन है। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं और डिक्लेरेशन कहते हैं। बस आपका मोशन चैप्टर यहीं पे हो जाता है फिनिक्स विद द न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के साथ आपको अच्छे से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए आप हमको कमेंट करके बताएं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।